हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मीडियम इनसाइड फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है एसिडिक, सेकंड है एल्कलाइन, थर्ड है फर्स्ट एसिडिक देन एल्कलाइन एंड लास्ट इज द फर्स्ट एल्कलाइन देन एसिडिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अमीबा के बारे में। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट इज अमीबा जो हमें दिखता है वो यूनी सेलुलर है। साथ ही साथ में अगर हम अमीबा के किंगडम की बात करते हैं, यानी अमीबा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो अमीबा का जो किंगडम है वो है दैट इज एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम से ये बिलोंग करता है। और अगर हम बात करते हैं फाइलम की, तो फाइलम जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा फाइलम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अमीबा की होती है कि ये अपनी शेप को इजीली चेंज कर लेते हैं, कैन ऑल्टर देयर शेप। ये अपनी शेप को इजीली ऑल्टर कर लेते हैं, ऑल्टर देयर शेप इजीली। क्योंकि अपने शेप को बहुत इजीली ऑल्टर कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली लोकोमोशन की, कि अमीबा लोकोमोशन शो कैसे करता है। लोकोमोशन के लिए एक सबसे पॉपुलर थ्योरी जो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई थी, उस थ्योरी का नाम था दैट इज सोल जल थ्योरी। अगर हम थ्योरी को देखें तो थ्योरी जो थी हमारी वो थी सोल जल थ्योरी। जो चीज हमने यहाँ पे इस थ्योरी ने पर्टिकुलरली लोकोमोशन के बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया था। वहीं अगर हम देखते हैं इसके बारे में कि अगर इसका फूड वैक्यूल की बात की जाती है, तो फूड वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो फूड वैक्यूल काम करता है एज अ पर्टिकुलरली एलिमेंट्री कैनाल की तरह। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल की तरह वर्क करता है और कहीं ना कहीं डाइजेशन यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी डाइजेशन भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेशन में सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले मीडियम यहाँ पे एसिडिक रहेगा और एसिडिक के बाद कुछ टाइम के बाद ये एल्कलीन हो जाता है, एसिडिक एंड देन एल्कलीन। मोटिव ये होता है इसका कि आराम से जो है डाइजेशन हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये भी होती है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, यानी अगर हम बात करते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी जो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं वो सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाए, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल टू सिंपल में वो ब्रेक डाउन हो जाए। इसलिए भी हमें यहाँ पे चीजें जो है पर्टिकुलरली देखने को मिलती हैं, सिंपल पार्टिकल। ये चीज हमने यहाँ पे जानी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जाना कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से सिंपल पार्टिकल के एसिडिक बनता है और फिर उस प्रोसेस को और तेज करने के लिए इसे एल्कलाइन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने राइट आंसर की, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप you understood it well. Best of luck.